तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम हॉलो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉलो। हेलो मत समझ लेना। हॉलो स्पेलिंग क्या होगा इसका? हॉलो। ठीक है, हॉलो बोले तो खोखला पढ़ेंगे। ये क्लास ही आज रहेगा हॉलो का। ठीक है, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? जैसे हमने अब तक पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, कोन पढ़ लिया है, स्फेयर पढ़ लिया है, फिर हेमिस्फेयर पढ़ लिया है। ठीक है, और क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा है। तो क्यूब क्यूबॉइड में नहीं मिलता है, ज्यादातर मैक्सिमम हॉलो के कंडीशन में तुम्हारा हेमिस्फेयर मिलता है और सिलेंडर मिलता है। ठीक है, तो आज हम हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, और हॉलो हेमिस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, इनका फिगर देखो कैसा होता है, कुछ इस कदर होता है। ये ऐसे होता है हॉलो सिलेंडर, इमेजिन करो ये होता है। और ये हेमिस्फेयर की बात करेंगे, ये हॉलो कप का कैसे होता है? ऐसे होता है। ऐसे होता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ऐसा अपने हम डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। पाइप जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? हॉलो सिलेंडर ही होता है, बीच में खाली होता है। कहेंगे सिलिंड्रिकल है, ठीक है, सिलिंड्रिकल ही तो होता है पाइप, बीच में हॉलो होता है, खोखला होता है, किनारे किनारे उसका जो है किसी भी मेटल का बना रहता है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल का। ठीक है, और कटोरी हम यूज जो करते हैं, कटोरी, वो भी क्या होता है? हॉलो हेमिस्फेयर ही होता है। क्या होता है? हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। बाकी कोन भी मिलता है कभी कभार, लेकिन यूज नहीं करेंगे। इसका फार्मूला इसको हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब इसके लिए हॉलो वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, और स्फेयर में भी नहीं। ठीक है, अब इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, बट हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें रिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिंग। रिंग, तो सबसे पहले हम चलो रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिंग की। तो देखिए, रिंग, रिंग कैसे बनता है भाई? इसको एक और नाम से जानते हैं, सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग ऐसे बनता है। ठीक है, रिंग किस तरह बनता है? कुछ इस कदर। इसमें भाई कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का ये होता है। कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब सेम सेंटर वाला। ठीक, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, और इस बड़े वाले को कैपिटल आर से। ठीक, छोटे रेडियस को, छोटे सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से। कभी कभी R1 R2 यूज करते हैं कभी, ठीक है, कभी R डैश यूज करते हैं। तो जो भी आप लोग समझो, बहरहाल हम इसकी बात करते हैं। तो इस रिंग में सिर्फ सरफेस एरिया ही मिलेगा, रिंग में सिर्फ सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रिंग, बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग की। एरिया ऑफ रिंग दिख रहा है, ये वीडियो में दिख रहा है ये एरिया ऑफ रिंग। क्या करेंगे भाई हम लोग? सर्कल का एरिया, इसको चलो दिखाते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल, क्या सर्कल, ठीक है, अगर इस सर्कल से, इसका ये पूरा एरिया है, ठीक है, इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें,
माइनस करने का मतलब, चलो एक बार ऐसे ही कर देते हैं, माइनस ही तो कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, माइनस ही तो कर रहे हैं भाई। तो बताइए ये क्या बन गया, रिंग बन गया। मतलब इस रिंग का एरिया ये जो है वही एरिया ऑफ रिंग, देखो यही होगा। क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो कह सकते हैं A1 माइनस A2, ठीक है। या कैपिटल A माइनस स्मॉल a कर सकते हैं, या कैपिटल A माइनस स्मॉल a, मतलब इस बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, ठीक है। तो चलो ये बताओ कौन सा फिगर तुमको दिख रहा है, सर्कल, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलो पाई, रेडियस कितना है बड़े वाले का, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए मतलब छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का, ये देखो क्या है, ये सर्कल है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, रेडियस कितना है छोटे वाले का, स्मॉल आर, ठीक, तो आर स्क्वायर। अब बोलो यहां से कॉमन क्या है, पाई, पाई कॉमन, तो बचा क्या भाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग, ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। इसको इसका मतलब डायरेक्टली लिख देंगे, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। या तो ऐसे हम इस फार्मूले को लिख लेंगे, या एक और तरीका है क्या, चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला अलजेब्रा में है ये। तो बस ए के जगह है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस बी के जगह स्मॉल आर, तो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ए माइनस बी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बात समझ में आते, तो चलो इसकी जगह क्या लिख देंगे, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। एरिया ऑफ रिंग का दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, ये भाई रिंग का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। इन केस अगर इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म भाई। वही रिंग जिस हाइट तक जाएगा उसी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। इन केस अगर बात करें हॉलो सिलेंडर की, तो इसी रिंग से हॉलो सिलेंडर बनता है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर रिंग से ही बनता है, उसका वॉल्यूम ऐसे ही निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अभी दिखाता हूं, अभी मैं उसको दिखाता हूं, चलो। तो अब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, किसकी, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉलो सिलेंडर का एक फिगर बनाते हैं, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं भाई। टूटे सपने, देखो ये एक सिलेंडर है, बट इसको हॉलो करना है, तो थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर देंगे, इसको ऐसे स्फेरिकल बना देंगे, इनको कंबाइन कर देंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिलेंडर, ओके। चलिए देखते हैं, तो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जैसे सिलेंडर में हम लोग पढ़े थे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एंड
टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, तो भाई यहाँ कर्व सरफेस एरिया देखिए, एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, मतलब बेस और टॉप का एरिया वो तो कैसा रहेगा, रिंग का एरिया। भाई देखो इसके बेस का एरिया अगर करेंगे तो ये देखो रिंग ही तो बन रहा है, रिंग। अरे भाई नहीं समझ पा रहे हो, इसका बेस ऐसा रहेगा और टॉप भी ऐसा ही रहेगा रिंग की तरह, और यही दोनों मिल करके हॉलो सिलेंडर बनाते हैं भाई, पाइप वगैरह ऐसे ही तो बनता है। तो एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम इसका भी दिखा दे रहे हैं भाई। चलो एक तरफ से पूरा हम बताते हैं। एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रिंग का जो होता है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो रिंग का है भाई। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, किसकी, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। चलो कर्व पार्ट की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसमें कर्व पार्ट जो है, जो कर्व पार्ट है वो देखो बाहर की तरफ जो है, जो बाहर की तरफ है पार्ट, ठीक है वो, और जो अंदर की तरफ है, कोई पाइप होगा अगल बगल देखो, चलो मैं इसी से दिखाता हूं। देखिए जैसे ये है, ये कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का कर्व, ये सरफेस, उसके बाद अंदर जो कर्व है, यही डिक्टो, यही अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ, ये दोनों कर्व सरफेस एरिया है। जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, बोलो कंबाइन कर देंगे ना। yes. तो अब चूंकि इसका ये स्मॉलर रेडियस है और ये पूरा यहां से यहां तक लार्जर रेडियस है, ये देखिए ये है स्मॉलर रेडियस, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल आर से। ठीक है, और ये पूरा क्या है, लार्जर रेडियस, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, है ना। तो क्या करेंगे भाई, एक बार बाहर वाले का सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक, तो बाहर वाले का सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई कैपिटल आर। ठीक, हाँ, या हाइट क्या है, एच। ठीक है, दोनों के लिए हाइट सेम रहेगा, चाहे इंटरनल सिलेंडर हो चाहे एक्सटर्नल सिलेंडर हो। ठीक है, हाइट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस अंदर वाले का क्या रहेगा, 2 पाई आर एच, भाई स्मॉल आर रहेगा। कंसीडर कर लो कि बाहर वाला सिलेंडर एक ले लो और एक ये अंदर वाले सिलेंडर को ले लो, तो बाहर वाले सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एच, और इंटरनल जो सिलेंडर उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच। तो अब देखो यहां से कॉमन क्या है, 2 पाई एच, 2 पाई एच, तो 2 पाई एच बचेगा क्या, आर प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया किसका, हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, ठीक है, इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस आर, और एच को उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, एनी डाउट, नोट कर लीजिए, रुक जाइए जरा, टोटल सरफेस एरिया को भी यही लगे हाथ प्रूव करा दे रहे हैं। ठीक है, इसको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, चलिए देखिए टोटल सरफेस एरिया। भाई आपके बुक में या कहीं YouTube वगैरह पे कहीं कोई इसका कर्व सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का कुछ और बताया तो मैं नहीं जानता,
मेरे अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया इसका यही होगा 2πh इंटू आर प्लस आर, ठीक है। हाँ, अब चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। चलिए देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या आया है, इसको लेते हैं, इस वाले को 2π RH प्लस 2π RH प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या है भाई, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस बेस का क्या है, सेम वही पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक। पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 2π RH प्लस 2π RH प्लस पाई, इसको कंबाइन करेंगे 2π आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। कोई डाउट यहां तक दिख रहा है ना। चलिए अब कॉमन क्या मिलेगा, 2π 2π 2π, ठीक है। तो 2π कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा RH प्लस RH प्लस क्या, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लार्जर, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे। चलो देखो भाई, अब हम बात करते हैं, इसको कहीं मिटा रहे हैं, हाँ वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी, वॉल्यूम की। तो या तो आप डायरेक्टली ये समझ लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, या उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा मुझे, सॉरी ये हाइट नहीं रेज करना था। देखिए ये रिंग जो है, इस रिंग की बात कर रहे हैं, इस रिंग को ही तो हम उठाए हैं ऐसे, हाँ रिंग को ही तो उठाए हैं, बीच में तो हॉलो रहेगा भाई। रिंग है, पाइप में क्या रहता है, एक रिंग होता है, उसी रिंग के बेसिस पे सब ऊपर उठा रहता है, बीच में हॉलो रहता है ना। तो हम वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या हमने बताया था अभी बच्चा, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक, इनटू हाइट कितना है h, तो पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच, ये लिख देंगे, ठीक है। वॉल्यूम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और वॉल्यूम इक्वल टू पाई, एच को फ्रंट में ही रहने दो, पाई एच इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, ठीक है, ये वाला उठाते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर टाइम्स एच, मतलब इंटू एच, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको, इसका डिस्क्राइब कर दो, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, पाई एच इंटू क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम। चार तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हो आप, 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी आप यूज करेंगे वॉल्यूम सेम आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए
शुरू करते हैं। इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है भाई वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम किसका, इस हॉलो सिलेंडर का। ये नहीं कि इसमें कितना कोई चीज रखा जा सके, ठीक है। तो इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का मतलब इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या, लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। चलो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई अब आर, बड़े वाले का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, माइनस स्मॉलर सिलेंडर क्या है, पाई, इसका रेडियस कितना है आर, आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यहां से हम पाई एच कॉमन पा रहे हैं, तो पाई एच कॉमन, तो मिल गया क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो, है ना। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक। अब इस पाई एच को बाहर रखे रहो ऐसे, या आप ऐसे लिख लो, वॉल्यूम इक्वल टू पाई, इस एच को उस टाइम उधर कर दो, क्या है ये, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। बताओ फार्मूले में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। आप या तो एरिया ऑफ रिंग इंटू हाइट कर देंगे, या ऐसे करेंगे, क्या, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है भाई। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जो हॉलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना है, ना कि उस हॉलो सिलेंडर में कितना चीजें रखा जाए वो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब जितने मेटल्स है, जितने सब्सटेंस से ये बना हुआ है, तो भाई वो जो बना है उस पार्ट की बात करेंगे। तो बीच में तो खाली है ना, बीच में एक छोटा सा सिलिंड्रिकल स्पेस खाली रहता है, और एक बड़ा वाला सिलेंडर तो खुद है, तो बड़े वाले सिलेंडर से वो बीच में जो खाली है सिलेंडर, उसका डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक। वही ये वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया। तो जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया आज, ठीक है, हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक, उनको आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक। और जितने इससे पहले क्लासेस चले हैं, सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सबके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, ठीक है। आप लोग भी जो लोग क्लास में हैं, और आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी बच्चों ध्यान देते रहो। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम।